आदरणीय साथियों, त्रेता युग में एक भक्ति परायणा सबरी हुई है। सबरी दंडक वन में मतंग ऋषि के आश्रम के पास पंपा सरोवर के पास एक कुटी में रहती थी। वह आश्रम के समीप सभी रास्तों की सफाई करती थी और साथ साथ भगवान नाम का स्मरण भी किया करती थी। मतंग ऋषि ने सबरी से बताया कि भगवान श्री राम जी चित्रकूट में हैं और वो यहाँ अवश्य आएंगे। साथियों, यह सुनकर सबरी प्रतिदिन प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगी और उनके लिए कंद मूल फल लाकर रखती। जब प्रभु श्री राम जी सबरी की कुटी में पधारे तो सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु श्री राम जी उनके आश्रम में न आकर सबरी की कुटिया में आए हैं। परंतु भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। सभी ने प्रभु श्री राम जी व लक्ष्मण जी का आदर सत्कार किया और उन्हें कंद मूल फल खाने को दिए। आदरणीय साथियों, महर्षि वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में लिखा है, फलानी च सुपक्कानि मूलानि मधुरानि च स्वम आस्वाद्य माधुर्यम परीक्ष परिभक्ष च। अर्थात मति सबरी जब फल लाती थी तो उस पेड़ के फल को पहले ही चखकर देख लेती थी। जिस पेड़ के फल मीठे और अच्छे होते थे वही लाकर वे भगवान जी के लिए रखती थी। स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्ष परिभक्ष का यही भाव उचित प्रतीत होता है। साथियों, स्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए अरण्य कांड में लिखा है, श्याम गोर सुंदर भाई सबरी परी चरण लपटाई सादर जल ले चरण पखारे पूरी सुंदर आसन बैठारे। सबरी श्री राम जी व लक्ष्मण जी को देखकर उनके चरणों से लिपट पड़ी। सबरी ने दोनों के चरण धोए और स्वच्छ सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कंवान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी ने अत्यंत मीठे रसीले और स्वादिष्ट फल कंद मूल फल लाकर प्रभु श्री राम जी व लक्ष्मण जी को दिए। प्रभु श्री राम जी ने बार बार प्रशंसा करके बड़े प्रेम से खाया। आदरणीय जनों, महर्षि वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए अपनी रामायण के अरण्य कांड में लिखा है, पाद्यम आचमनीय च सर्वम पादराज यदा विधि। जब प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के निकट सबरी के आश्रम में गए, सबरी की कुटी में गए तो सबरी ने उन्हें पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि सभी सामग्री समर्पित करके उनका विधिवत आदर सत्कार किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे लिखा है, मया तो संचित वन्यम विविधम पुरुष तवार्थे पुरुष व्याग पंपाया स्थिर संभवम। सबरी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल फलों का संचय किया है। मुझ अनादि के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। साथियों, वास्तव में प्रेम का कोई नियम नहीं होता, परंतु भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो सज्जन प्रेम बस ये समझते हैं कि सबरी वन के पके हुए कंदमूल फलों को स्वयं चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी, वे भी सदा स्तुत्य हैं। दिल्ली के बेर तो प्रसिद्ध ही हैं, जिन्हें प्रभु ने इतने चाव व भाव से खाया कि मानो कई दिनों के भूखे हों। आदरणीय साथियों, प्रभु तो भाव प्रेम के भूखे हैं, किसी वस्तु के नहीं। प्रभु तो पूर्ण काम है, अर्थात कामना रहित है। उनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। सबरी के बेर झूठे थे अथवा नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति और निश्चल प्रेम से पूरी थे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। श्री रामचंद्र जी की जय हो।